हाँ जी। जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये सीरीज मैंने चलाई थी जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो आपके एसएसबी में भी हेल्प कर सकते हैं, इन जनरल आपको ओपिनियन बनाने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, और ओवरऑल अपनी सोसाइटी में क्या हो रहा है आपको पता भी होना चाहिए। तो ये उसी सीरीज में एक अगला टॉपिक है कि यूरोपियन यूनियन कैन बैन हिजाब एट वर्क। बात समझो भाई, हिजाब आपने देखा होगा मुस्लिम रिलीजन में स्पेसिफिकली इस टाइप का कुछ पोशाक जो महिलाएं पहनती है, दैट इज नोन एज हिजाब। तो भाई साहब, यूरोपियन यूनियन ने बोला कि जो कंपनीज हैं जहां पे जॉब करने आप जाते हैं, वहां पे अगर चाहे कंपनी तो इट कैन बैन दिस। अब जैसे ही ये खबर आई तो उस टाइम पे क्वेश्चन उठने लग गए कि भाई कि हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गई। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली एक धर्म को ही क्यों टारगेट करा जा रहा है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। ये सब बातें उठने लगी। तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या इश्यूज है, क्या जरूरत आन पड़ी, यूरोपियन यूनियन के क्या पॉइंट्स हैं, और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए जी, ये देखो। अब ये मैंने उठाई है, कुछ कटिंग्स उठाई है। यूरोपियन यूनियन कैन बैन एम्प्लॉयज वेयरिंग हेड स्कार्फ्स। ये मतलब कोर्ट ने रूल दिए। अच्छा, पहले ना एक बार ये देख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, काफी लोगों को इसी चीज में कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ये देखो, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस दिस वेयरिंग इज नोन एज शाल्या, दिस इज हिजाब, दिस इज खिमर, दिस इज अभया, चादर, बुरखा, निकाब। ये इस्लाम धर्म में जो महिलाएं अलग अलग टाइप की पोशाक पहनती है, ये वो है। थोड़ा सा आप देख लो इन चीजों का, आपको ना थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि आप कभी और देखते होगे कभी ऐसा है कभी ऐसा है, तो क्या क्या बोलते हैं ये चीज आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं, मुद्दा क्या है। मुद्दा आपको बता दिया मैंने कि भाई बैन कर सकती है, ये वाली बात आ गई है। अच्छा, इसी चीज में जब इस्लामिक थोड़ी सी धर्म की या फिर इस टाइप की बातें आती है, तो बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेम्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसको ओआईसी बोलते हैं। 57 इस्लामिक कंट्रीज की, मतलब जिस जिस कंट्री में मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है उन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही फेमस है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो उसका रीजन ये है, इंडिया बोलता है कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हम सपोर्ट नहीं कर सकते जो किसी एक धर्म के लिए हो, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। चलो जो भी है, बट इसकी मीटिंग्स होती रहती है, और आपको ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। कमेंट में आपको आंसर देना है, लास्ट में मैं आपको आंसर बता भी दूंगा इसका। चलो जी, आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन की जब बात आई तो कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा यूरोपियन यूनियन क्या है। भाई, यूरोप की कुछ कंट्रीज ने मिलकर बना लिया यूरोपियन यूनियन। आज के टाइम पे 27 कंट्रीज है। अच्छा देखो, ये दिखा देता हूं मैं। ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, बेल्जियम, क्रोएशिया। ठीक है, बहुत सारे आप देख लीजिए। जो मैंने डार्क करे हुए हैं दैट इज बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली, नीदरलैंड्स। ये दीज वर दी फाउंडिंग मेंबर्स, दीज वर दी फाउंडिंग मेंबर्स। और अभी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ना ब्रेक्जिट का। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट इज नोन एज ब्रेक्जिट। पहले 28 थे, अब 27 रह गए। तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का ये है। अच्छा, तो अब एक चीज ये आती है कि हुआ क्या, ये बताता हूं। पहले भी ऐसी जजमेंट देती रही है। ठीक है, अब ये बोला कि भाई जो कंपनीज है ना, वो बैन कर सकती है या मना कर सकती है वुमेन को कि आप ये स्कार्फ्स, जो हेड स्कार्फ्स रहता है, हिजाब, ये पहन के ना आए। उनका पॉइंट क्या है? उनका पॉइंट बच्चे ये है कि साहब, ये ना पर्टिकुलर किसी धर्म को अलग से डिस्क्रिमिनेशन है। आप समझो, दो अलग अलग पॉइंट है। इस्लाम धर्म के लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिकली आपने हमारी ही पोशाक को टारगेट करा है, ये आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। कंपनियां कह रही हैं भाई साहब, आप अलग टाइप की पोशाक पहन के आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्रिमिनेट ही हो रहे हो और कर रहे हो, सोसाइटी में उस चीज को फैला रहे हो। दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग पहलू है सेम ही चीज के। तो इनका कहना है, कंपनी का कहना है कि भाई साहब देखो, पहनावा अगर आप स्पेसिफिकली किसी टाइप का पहनावा पहन रहे हो तो मतलब किसी धर्म को ज्यादा मतलब अलग दिखाना चाह रहे हो। और हम बिलीव करते हैं एकदम लिबर्टी में, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए कि इस टाइप का ये, इस टाइप का वो। मतलब हम बिलीव करते हैं कि भाई साहब जो हो सबके लिए कॉमन सा हो, समझ रहे हो, इस टाइप की चीज है। तो ये उन्होंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं भाई आपके नॉर्मल, मतलब अलग से ना दिखवा, आप डिस्क्रिमिनेट ना हो। कंपनीज का ये कहना है, वो लोग कह रहे हैं आप हमें पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो। तो दो पहलू आ गए हैं। ये जजमेंट ने बोल दिया कि जब तक जेन्युइन नीड ना हो ऐसा कर सकते। अच्छा, और एक और बात भी है, ऐसा नहीं है इस्लाम धर्म में ही स्पेसिफिकली टारगेट करा गया है। किसी भी रिलीजन में अगर इस टाइप की कुछ खास बात है कि वो मतलब रिलीजियस सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं, अपने आप को अलग करते हैं, तो दे कैन बैन, नॉट ओनली फॉर दिस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे।
चलो जी। अच्छा, अब ये किसने बोला है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये बात भी समझने लायक है, कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, बोलेंगे सर क्या फिर इन कंट्रीज की अपनी कोई कोर्ट नहीं होती? नहीं बच्चे, अपनी भी हर कंट्री की इंडिविजुअल कोर्ट है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मुद्दे जो पूरी यूरोपियन यूनियन के लिए है, उसके लिए ये सब चीजें। ठीक है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस एक वो है, कोर्ट है जो पूरी यूरोपियन यूनियन पे कुछ इस टाइप के मुद्दों पे डिसीजन ले सकती है जो सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है जी, ओके। ये क्यों हुआ था? बिकॉज दो महिलाओं ने अप्रोच करा था कोर्ट को कि भाई उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, दिस इज गलत, इसलिए उन्होंने कोर्ट को अप्रोच करा था। ओके ओके, ये देख लो, 15 जुलाई 2021 को ये आया, ए प्रोहिबिशन ऑफ वियरिंग एनी विजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, मतलब जस्टिफाई किया जा सकता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट भी, मतलब कंपनीज भी उसको बैन कर सकती है। ठीक है जी, ओके ओके ओके। अच्छा, इस टाइप की चीजें ना ये लोग बोलते हैं काफी बार ना सोसाइटी में डिस्प्यूट क्रिएट करती है जानबूझ के, तो इसलिए हम इन चीजों को फेवर नहीं करते, ये इनका कहना है। चलो, जो भी है, इस टाइप की बातें हैं, ये पहले ही बातें होती रही हैं। अच्छा, इस मेरी सीरीज की ना पीडीएफ नहीं मिल रही थी बच्चों को ना, तो मैं जितनी अब आज तक हुई है सबकी पीडीएफ में एक बार डाल दूंगा, जो भी आज तक इस सीरीज की वो हुई है ना चीजें, मैं डाल दूंगा इसका। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित पे सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पहले वाली इश्यूज की मिल जाएगी, ताकि आप इन इश्यूज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ले, बिकॉज बेहतरीन कंटेंट ये होता है। बहुत बच्चा बोलता है सर हम पढ़ नहीं पाते बिकॉज आप पीडीएफ नहीं दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, बहुत जगह पे बहुत अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग अलग वो भी कर रखे हैं, जैसे ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने हिजाब स्कूलिंग में बैन कर दिया, जैसे ऑस्ट्रिया ने 10 साल तक, फ्रांस ने शायद 18 साल की महिलाओं तक, मतलब ऐसे अलग अलग कंट्रीज भी करते रही हैं चीजें। ये यूरोपियन यूनियन ने कॉमन डिसीजन लिया। ठीक है जी, ओके। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने कहा अलग अलग जो मुस्लिम धर्म के कंट्रीज थे, नेता थे, वो आने लगे कि भाई साहब आप तो गलत कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, इस टाइप की बातें आने लगी, जो ऑब्वियस है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो सब भी है। ठीक है, ये जानबूझ के आप ऐसा कर रहे हो, हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हो, ये चीजें हुई है। मतलब कंट्रीज के हेड तक ने इस चीज को बोला है। ठीक है, इन चीजों का पढ़ लेना, अगर आपको दिल करे तो पढ़ लेना। किसी ने क्या बोला है उस पर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा ही कुछ वो होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज ठीक है या गलत है? देखो, इस सीरीज में आपके ओपिनियन भी जानता हूँ, आपको पता ही होगा भाई, बहुत बार चीजें जानबूझ के टारगेटेड भी होती है, बहुत बार चीजें सच में अच्छी होती है, लेकिन जब भी कोई चेंज होता है तो सोसाइटी उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस पूरे सारा मुद्दा सेकुलरिज्म का है। तो आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हो, आपका क्या मानना है इस चीज को लेके, इसको आप जरा बताना मुझे, ताकि ठीक है एक कॉमन ओपिनियन पता लगे आपका। इसके अलावा उस क्वेश्चन का जो आंसर था, दैट इज जेद्दा, सऊदी अरेबिया में जेद्दा सिटी है, वहां पे हेडक्वार्टर है ओआईसी का। ठीक है जी, ओके। चलो, मेरे हिसाब से दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी टाइप की किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें आप, और पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।